जय मसीह की आप सबको। मैं आशा करता हूँ कि आज आप सब अच्छे हैं और आपका आराधना ये सब अच्छा गया है। तो आज मैं अम, एक अपनी एक किताब मैंने रिसेंटली एक किताब लिखा है जिसका नाम है जेहोवा जायरा द गॉड हु प्रोवाइड्स जेहोवा जायरा। एक 5 चैप्टर का किताब है जिसमें मैंने बहुत गहरे अ, बातें जो मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए, अ, मैंने उस किताबों में लिखा है। मैंने विशेष तरीके से अ, बहुत कुछ जो सैक्रिफिशियल ऑफरिंग के बारे में, जो कुर्बानी है, सैक्रिफाइस मतलब कुर्बानी, ऑफरिंग मतलब दान, इसके बारे में मैंने लिखा है। मैंने अब्राहम के जर्नी के बारे में लिखा है, अब्राहम का यात्रा के बारे में। तो मैं सोच रहा था कि मैं कुछ हफ्ते इसके विषय के बारे में मैं बात करूं। कुछ सम वीक्स आई वुड टॉक ऑन गॉड इज़ माई प्रोवाइडर। ये बहुत ही जानना ज़रूरी है क्योंकि मैंने ये बीच में कुछ मतलब कुछ लीडर्स से मैंने पूछा कि क्या आपने आपके जीवन में एक अद्भुत कुछ अ, अद्भुत कार्य, अद्भुत कोई भी एक अद्भुत चीज़ आपने महसूस किया है कि परमेश्वर ने आपको दिया है आपके प्रार्थना के द्वारा या आपके प्रार्थना के जीवन के द्वारा। तो सबों का जवाब नहीं था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अ, इस विषय के बारे में बात करूं कि क्या होता है एक जेहोवा जायरा होता होता ही कौन है वो, हु इज़ जेहोवा जायरा। तो मैं कुछ वीक्स इसके ऊपर में मैं बात करना चाहूँगा, कुछ वीक्स कुछ हफ्ते इसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस सेशंस के द्वारा, इस टीचिंग के द्वारा आप लोग बहुत कुछ सीख पाएंगे, जान पाएंगे। छोटा सा तो मैं दुआ करना चाहूँगा। परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। परमेश्वर, में जितने जन यहाँ पर आज जमा हुए हैं, आए हैं, इकट्ठे हुए हैं, उन सबों के ऊपर परमेश्वर आप अपना आशीष कोंडे लिए। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि सबके ऊपर आप अपना आशीष दीजिए ताकि परमेश्वर आज उनके जीवन में प्रभु आपके महत्व को, आपके महानता को जानने का और एक मौका उन्हें मिले। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण कीजिए, आमीन। आज हमारा विषय रहेगा, जो मेरा पहला कड़ी है, जो मेरा पहला चैप्टर है, जिसको मैं, वो है जेहोवा जायरा द गॉड हु सीज एंड प्रोवाइड्स। जेहोवा जायरा, ये वो परमेश्वर है जो देखता है और प्रदान करता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड एज अवर प्रोवाइडर इज ए फाउंडेशनल टू द क्रिश्चियन फेथ। परमेश्वर हमारा पालनहारा है, हमारे ज़रूरतों को पूरा करता है। ये मसीह के सिद्धांत का या मसीह के विश्वास का सबसे केंद्रीय और बुनियाद है। फ्रॉम जेनेसिस टू रेवलेशन द बाइबल पोर्ट्रेस a God who intimately cares for his creation and is always ready to meet the needs of his people. अगर हम उत्पत्ति ग्रंथ से लेकर प्रकाशित में अगर हम देखेंगे तो हम एक चीज़ देखते हैं कि बाइबल एक चीज़ बात करता है कि परमेश्वर के बारे में बात करता है जो हमारे हर ज़रूरतों को पूरा करता है। हु फुलफिल्स ऑल आवर नीड्स, हु इज़ रेडी टू मीट ऑल आवर नीड्स, जो हमारे हर ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तैयार रहता है। सब बोलिए मेरे साथ, तैयार। से विथ मी, रेडी। हु इज़ ऑलवेज रेडी टू मीट आवर नीड्स, वो हमारे हर ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तैयार होता है। द नेम जेहोवा जायरा, विच इज ट्रांसलेटेड एज लॉर्ड विल प्रोवाइड, embodies this truth in a profound way. ये जो शब्द है जेहोवा जायरा, जेहोवा जायरा का मतलब है परमेश्वर मेरा प्रदान करता है। ये परमेश्वर के चरित्र को बहुत बखूबी से बताता है कि वो प्रदान करता है। इट इज़ मोर देन ए नेम, वो सिर्फ नाम नहीं है। जेहोवा जायरा एक नाम नहीं है,
इट इज अ रेवलेशन ऑफ गॉड्स कैरेक्टर। ये परमेश्वर का अस्तित्व है। परमेश्वर पालनहारा है। परमेश्वर को देना आता है। एंड इज अनवेवरिंग कमिटमेंट टू प्रोवाइड फॉर एवरी नीड टू दोज हु ट्रस्ट इन हिम। जो भी उस पर भरोसा करते हैं उनके हर जरूरत को परमेश्वर प्रदान करते हैं। Now, this name appears in Genesis 22nd chapter that recounts one of the most intense and powerful moments in the life of Abraham. ये अब्राहम के जीवन में इस नाम को हम देखते हैं उत्पत्ति ग्रंथ के 22वें अध्याय में। हम देखते हैं अब्राहम के कहानी में हम इसको देखते हैं। इन अब्राहम स्टोरी particularly the account of the near sacrifice of Isaac is a dramatic display of faith and divine provision. अब्राहम के जीवन में एक ऐसा समय आता है कि परमेश्वर आकर अब्राहम से कहते हैं कि तुम्हारा एकलौता बेटा इसहाक को बलि अर्पण करने के लिए। उस समय में जो अब्राहम ने जो विश्वास का कदम उठाया, वहां से ये नाम और परमेश्वर के इस चरित्र के बारे में हमको पता चलता है। थ्रू हिज विलिंगनेस टू ओबे गॉड्स डिफिकल्ट कमांड, अब्राहम teaches us an invaluable lesson about trusting in God's provision even when circumstances seems नॉट सुटेबल। एक ऐसा समय में जब अब्राहम के जीवन में कि परिस्थितियां ऐसे होने के बावजूद भी अब्राहम एक विश्वास का कदम जब उठाता है, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेहोवा जायरा? जेहोवा जायरा का अर्थ क्या होता है? बिफोर वी डाइव इनटू द नैरेटिव ऑफ जेनेसिस 22, इट इज इंपॉर्टेंट टू ग्रास्प द फुल मीनिंग ऑफ जेहोवा जायरा। उत्पत्ति ग्रंथ का 22वां अध्याय में जाने से पहले हमें जेहोवा जायरा को समझना बहुत जरूरी है। उस शब्द का अर्थ को समझना बहुत जरूरी है। The Hebrew word Jehovah Jireh comes from the root word Ra, which means to see. Jehovah Jireh जो शब्द है, जो जहां पर जायरा जो शब्द है, वो शब्द हिब्रू शब्द रा से आता है। रा, रा का मतलब जो देखता है, जो अभी आपको देख रहा है, जो हमेशा आपको देखता आ रहा है, जो भविष्य में आपको देखता रहेगा। This name reveals that God is the one who sees ahead and makes provision. Try to understand this. That God is the one who sees ahead and makes provision. समझ रहे कि परमेश्वर क्या होने वाला है आपके जीवन में, वो पहले से ही देखकर उसका प्रावधान या प्रदान करते। फिर से मैं बता रहा हूं, आपके जीवन में अभी जरूरत नहीं आया है, आप उस जरूरत में जाने से पहले ही परमेश्वर वहां पर आपके लिए प्रावधान या प्रबंध करेगा। ये है यहोवा जायरा। ही इज अवेयर ऑफ एवरी नीड वी विल हैव। यहोवा जायरा का अर्थ है कि वो परमेश्वर है जिसको सब कुछ पता है कि हमारी जरूरतें क्या है। लॉन्ग बिफोर वी आर अवेयर ऑफ इट आवरसेल्व्स, हमको सुनिए, हमको हमारे जरूरत पता रहने से पहले ही परमेश्वर को हमारा जरूरत पता है। हालेलुया। माने यानी मुझे मेरा जरूरत पता रहने से पहले ही परमेश्वर को मेरा जरूरत के बारे में पता है। दिस इज अ क्रूशल टू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ गॉड्स प्रोविजन, फॉर ही इज नॉट सिंपली reacting to our needs in that moment. He has already seen our situation and he has already prepared a way for us. Immediate need मतलब अभी मुझे जरूरत पड़ा तो परमेश्वर अभी रिएक्ट नहीं करेगा। हम आज कौन सा तारीख में आप है, आज कौन सा दिन में आप है, आज आप इस तारीख में इस दिन में आज आप आए हैं, लेकिन परमेश्वर इस दिन में इस तारीख में आपके आने से पहले ही आकर आपके लिए सारे प्रबंध कर कर, आपके सारे जरूरतों को प्रबंध कर कर प्रभु और एक दिन में चले गए कि जब आप दूसरे दिन में जाएंगे वहां पर आपके सारी जरूरतें प्रबंध होंगी। समझ रहे हैं? फिर से मैं बता रहा हूं, आप एक तारीख में, आज एक तारीख है, सोचिए, आज सोचिए एक तारीख, आज एक तारीख नहीं है, सोचिए आज एक तारीख है।
आज आप 1 तारीख में आने से पहले ही परमेश्वर 1 तारीख में, आप 1 तारीख में आने से पहले ही परमेश्वर 1 तारीख में आकर आपके सारे ज़रूरतों को पूरा कर गए। आज आप 1 तारीख में हैं, अभी आप 5 तारीख में जाओगे, 2, 3, 4, 5 तारीख में जाओगे। परमेश्वर आपके 2, 3, 4, 5 तारीख में जाने से पहले ही परमेश्वर आपके 2, 3, 4, 5 तारीख में जाकर आपके सारे ज़रूरतों को प्रबंध कर दिए। तब आप सवाल पूछेंगे क्या बात कर रहे हैं आप होश में तो है, अब क्या बात कर रहे हैं? अगर परमेश्वर ने मेरे सारे ज़रूरतों को प्रदान कर दिया है तो मेरी ज़रूरतें पूरी क्यों नहीं होती हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। ज़रूरतें इसलिए पूरी नहीं होती है क्योंकि आप मांगते नहीं हो। याकूब ने साफ लिख दिया है कि तुम अगर मांगोगे नहीं तो तुम कुछ पाओगे नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने जब चेलों को प्रार्थना करना सिखाया तो क्या सिखाया? मेरी दिन भर की रोटी मुझे दे। क्या तुम ये प्रेयर करते हो कि आज मेरी जो जो ज़रूरत है परमेश्वर उस ज़रूरतों को तू पूरा कर? हम भविष्य में कोई एक बहुत बड़ा ज़रूरत को पूरा करने के चक्कर में आज के ज़रूरतों के बारे में हम सोचते नहीं हैं। In Genesis 22:14, after God provides a ram in the place of Isaac, Abraham names that place the Lord will provide. ये नाम कैसा आया यहोवा जायरा? परमेश्वर के एक भक्त अब्राहम ने यह नाम दिया परमेश्वर को। जब उत्पत्ति ग्रंथ का 22वां अध्याय का 14 वचन में जब अब्राहम अपने बेटे को बलि देने जाता है तो अब्राहम के बेटे के जगह पहले से एक मेमना वहां पर रखा होता है, और जैसे उस स्थान को वो देखता और कहता है कि यह स्थान यहोवा जायरा है, यानी परमेश्वर प्रदान करता है। दिस सिग्निफाइज दैट ऑन दैट माउंटेन गॉड सॉ एंड प्रोवाइडेड व्हाट वाज नीडेड। वो जो मोराया का पर्वत है, वो पर्वत में अब्राहम को क्या चाहिए पहले ही परमेश्वर ने उस पर्वत पर रख दिया। दिस इज अ पावरफुल रिमाइंडर दैट गॉड्स प्रोविजन इज बोथ टाइमली एंड स्पेसिफिक। ही डज नॉट प्रोवाइड इन एब्स्ट्रैक्ट or impersonal way. He provides exactly what is needed at the exact right time. वो एक abstract provision provide नहीं करता है, वो प्रोवाइड करता है, वो प्रदान करता है जो आपको जरूरत है। To get this name and for us to know this name, a man has to go through a very hard test. ये नाम के बारे में हमें पहचानने के लिए, नाम के अस्तित्व को जानने के लिए, परमेश्वर के स्वभाव को जानने के लिए परमेश्वर का एक दास को बहुत कठिन दौर से गुजरना पड़ा, और वो थे अब्राहम। उत्पत्ति ग्रंथ के 22वां अध्याय का 1 से लेकर 2 वचन में एक बार क्या होता है, परमेश्वर आकर अब्राहम से कहते हैं, अब्राहम तो अपने बेटे को ले, जो तेरे एकमात्र बेटा है, जिससे तू बहुत प्रेम करता है, इसहाक, और उसे लेकर जाकर मोराया के पर्वत पर जाकर उसको दहन बलि दे दे। मैंने आग में डालकर बलिपीठ बना, उसमें आग में डालकर उसको आग बलिपीठ दे, उसको बलि अर्पण कर। इसहाक जो था वो अब्राहम का एकलौता ही बेटा नहीं था, बल्कि वाचा का बेटा भी था। Abraham, Isaac was not just Abraham's only child, but also was a child of promise. The long-awaiting son through whom God has promised to established Abraham's descendants as numerous as the stars in the sky. ये वही बेटा है जो अब्राहम को संतान नहीं था, ठीक है, अब्राहम को बच्चे नहीं हो रहे थे। तो एक दिन परमेश्वर आते हैं अब्राहम के पास और कहते हैं कि मैं तुझे संतान दूंगा। और परमेश्वर उत्पत्ति ग्रंथ के 5वें अध्याय के 5वें वचन में, सॉरी, उत्पत्ति ग्रंथ के 15वां अध्याय के 5वें वचन में परमेश्वर अब्राहम को आकाश दिखाता है और कहता है, क्या तू नक्षत्र को गिन सकता है, ये तारों को गिन सकता है? जितने ये तारे हैं उतना तेरा संतान होगा। उसके बाद 99 साल के वर्ष में अब्राहम को बच्चा होता है, यानी ऑलमोस्ट 100 साल की उम्र में अब्राहम को एक लड़का होता है, और उसका नाम है इसहाक। अब ऐसा लड़का जो बूढ़ा के व्यवस्था अवस्था में, वैसे लड़के को कितना बहुमूल्य होगा। आप में से जितने जन जिसका एक ही बच्चा है,
कितना आप ये करते होंगे उसको, समझ रहे? कितना आप ये करते होंगे, एक ही बच्चा जिसका है, कितना आप लाड प्यार से पालते होंगे। अब परमेश्वर आकर कह रहा है, उस बच्चे के लिए अब्राहम 25 साल इंतजार किया। परमेश्वर के वाचा पाने के बाद 25 साल अब्राहम इंतजार किया उस बच्चे के लिए। अब परमेश्वर आकर कह रहे हैं कि तू अब उस बेटे को जाकर बलि दे दे। अब्राहम ने क्या किया? बाइबल में कहीं पर भी लिखा नहीं है कि अब्राहम पीछे हटा। बाइबल डज नॉट रिकॉर्ड एनी आर्ग्यूमेंट और हेजिटेशन फ्रॉम अब्राहम। इंस्टेड इट सिंपली स्टेट्स दैट अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग। उत्पत्ति ग्रंथ का 22वां अध्याय का 3 वचन में लिखा है, भोर को सुबह उठता है अब्राहम और बेटे को बलि देने के लिए निकल पड़ता है, नौकरों के साथ और गधों के साथ। गधों को लादा और सुबह निकल जाता। अभी एक रात को एक सोया है एक आदमी, उसको परमेश्वर आकर कह रहा है तेरे बेटा को बलि दे दे। वो बाप सो पाएगा? लेकिन बाइबल कहता है अब्राहम भोर को उठा, मतलब अब्राहम सोया। क्या चीज है भरोसा अब्राहम को? अब्राहम को किस बात का भरोसा है परमेश्वर का, कि परमेश्वर आकर कह रहा है तेरे बेटे को बलि दे दे, और अब्राहम रात को आराम से सोया, सुबह उठा, किसी को बताया नहीं, कोई संघर्ष नहीं, कोई रोना नहीं, कोई डिस्कशन नहीं, कोई चिल्लाना नहीं, कोई चीखना नहीं। हम मैंने ऐसे माँ बाप को भी देखे हैं जिनके बच्चों को कम मार्क्स मिला, कम मार्क्स मिला तो वो परमेश्वर को छोड़ दिए। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनको सही जगह पर उनको नौकरी नहीं था, मेरे पास आए, मैंने प्रार्थना किया, नौकरी मिला, लेकिन उस डिपार्टमेंट में नौकरी नहीं मिला कर कर परमेश्वर को छोड़ दिए। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा कि जिनको शादी नहीं हो रहा था, मैंने प्रेयर किया शादी हुआ, लेकिन अमीर 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 परिवार में शादी नहीं हुआ करके परमेश्वर को छोड़ दिए। ऐसा मैंने ये उस बाप के बारे में बात हो रहा है जिसको परमेश्वर आकर कह रहा है कि तेरे बेटे को बलि दे दे। अब्राहम निकल जाता है बोर बोर को, और पहला दिन अब्राहम घूमता है। अब्राहम को वो स्थान नहीं मिलता है जहां पर बलि देना है। सारा चीज प्रभु की इच्छा पर हो रहा है। देखिए, परमेश्वर जैसा चाहता है, अब्राहम जैसा चाहता नहीं, परमेश्वर जैसा चाहता है अब्राहम वैसा बलि देना चाहता है। सोच के देखिए, अब्राहम, इसहाक, इसहाक उसका बेटा, अब्राहम का बेटा जिसको बलि देगा वो, उसके साथ एक दो नौकर, गधे। पहला दिन घूम रहा है, पहला दिन हो गया, वो खाया पिया सोया। अगला दिन घूम रहा है, फिर देखा अगला दिन भी कुछ नहीं मिला उसको, पर्वत, खाया पिया सोया। तीसरा दिन घूम रहा है और तीसरे दिन उसको उसको पर्वत, मोराया का पर्वत मिलता है। 3 दिन में कभी उसको ऐसा नहीं लगा कि मेरे को वापस चले जाना है? नहीं। 3 दिन में अपना बेटे के साथ, नौकरों के साथ, सबसे ज्यादा इस सोच के साथ कि ये मेरा बेटा मर जाएगा, इसको मुझे बलि देना पड़ेगा। क्या क्या हुआ होगा उस सोच, क्या सोच होगा? हम में से कोई कर पाएगा वैसा? अगर परमेश्वर हमें कहेगा तो। उस समय में जब अब्राहम घूम रहा था, जो हर एक कदम जो वो ले रहा था, वो उस समय का करीब आ रहा था जब वो अपने बेटे को बलिपीठ पर डालेगा। लेकिन अब्राहम पीछे नहीं हटा। विश्वास यही होता है कि पीछे नहीं हटना है। कितना भी तकलीफ हो, आप कुछ महसूस कर रहे हैं या ना कर रहे हो, आप कुछ देख पा रहे हो ना पा रहे हो, लेकिन आगे बढ़ते रहना है। विश्वास यही होता है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखकर आगे बढ़ना। हिब्रानियों का 11 का 17 का 19 कहता है, हिब्रू 11:17-19, बाई फेथ अब्राहम व्हेन गॉड टेस्टेड हिम ऑफर्ड आइजक एज अ सैक्रिफाइस। विश्वास के द्वारा जब परमेश्वर ने अब्राहम को परीक्षा लिया, तो परमेश्वर ने विश्वास के द्वारा इसहाक को बलि अर्पण कर दिया। ये टफ है, इट इज अ टफ थिंग, but Abraham walked in the faith. Why? Because he knows the character of God. अब्राहम कर पाया क्योंकि अब्राहम को परमेश्वर का चरित्र के ऊपर भरोसा था।
परमेश्वर कौन है अब्राहम जानता था। अब्राहम का जो विश्वास था वो परिस्थितियों के ऊपर निर्भर नहीं है। हम हमारा विश्वास बहुत समयों में परिस्थितियों के ऊपर निर्भर रहता है। अगर अच्छा जा रहा है तो परमेश्वर कर रहा है, अगर अच्छा नहीं जा रहा है तो परमेश्वर नहीं है। हमारे जीवन में जब भी चीजें अच्छी जाएंगी, हालेलुया हालेलुया, परमेश्वर कितना महान है। थोड़ा बहुत तकलीफ आएगा, हमको लगेगा कि परमेश्वर नहीं है इसमें। आज मैं बताना चाहूंगा, परमेश्वर अच्छे परिस्थितियों में और बुरे परिस्थितियों दोनों को मिलाकर हमारी भलाई को उत्पन्न करता है। पहले स्थान में परमेश्वर ने अब्राहम को वाचा दिया कि मैं तुझे संतान दूंगा। उसके बाद दूसरा इस संतान के साथ परमेश्वर ने दूसरा वाचा बांधा कि इस संतान के द्वारा मैं तुझे कई संतान दूंगा और मैं एक वंश बनाऊंगा। तो परमेश्वर बलि देने को कह रहा है, तो अब्राहम को विश्वास था कि परमेश्वर कुछ ना कुछ इसमें भलाई छिपा हुआ है, क्योंकि वो यहोवा जायरा है, प्रदान करता है। लेने वाला परमेश्वर नहीं, देने वाला परमेश्वर है। छीनने वाला परमेश्वर नहीं, आशीष देने वाला परमेश्वर है। उसी समय में ये लोग मोराया के पर्वत पर पहुंच गए। अब ये पर्वत के ऊपर में बलि अर्पण कर रहे हैं। अब्राहम नौकरों को और गधों को कहता, रुको हम वापस आएंगे। देखिए, अब अब्राहम ये नहीं कह रहा मैं वापस आऊंगा, अब्राहम कह रहा है हम वापस आएंगे। वहीं पर अब्राहम का विश्वास पता चलता है। अब अब्राहम चल रहा है, इसहाक है। इसहाक एक सवाल पूछता है, इसहाक पूछता है उत्पत्ति ग्रंथ का 22वां अध्याय का 7वां वचन में, बाबा आग है और लकड़ियां हैं, लेकिन बलि अर्पण करने के लिए मेमना कहाँ है। समझ रहे हैं, क्योंकि बलि अर्पण करने जाना है। बाप ने बेटा को क्या बोला, चलो बेटा मेरे साथ हम बलि अर्पण करने जाएंगे, लेकिन बाप ने पूरा डिटेल्स नहीं बताया, अब्राहम ने इसहाक को पूरा डिटेल्स नहीं बताया। और कहीं पर में भी अब्राहम के चेहरे से ये लगा नहीं, अब इसहाक को महसूस नहीं हुआ कि वो बलि होने वाला है, खुद बलि होने वाला है, कि उसके बाप उसको बलि दे देगा। पर्वत पर चढ़ रहे हैं, ये सवाल पूछा। ये सवाल कौन पूछ रहा है, इसहाक नहीं। ये सवाल वाचा का पुत्र पूछ रहा है। जब कोई भी वाचा का पुत्र या वाचा पूछता है तो उसका जवाब परमेश्वर देते हैं, इंसान को देने की जरूरत नहीं। ये सवाल जब इसहाक ने पूछा तो अब्राहम ने एक बात कहा। अब्राहम ने कहा कि परमेश्वर स्वयं ही मेमने को प्रदान करेंगे मेरा बेटा। उत्पत्ति ग्रंथ का 22वां अध्याय का 8वां वचन में परमेश्वर स्वयं ही प्रदान करेंगे। मांगा कौन? मांगा कौन? परमेश्वर। प्रदान कौन करेगा? परमेश्वर। इसको समझिए, तेरे जीवन को मांगा कौन? आज तू यीशु मसीह में है, मैं यीशु मसीह में हूं। हमारे जीवन को मांगा कौन? परमेश्वर ने। हमारे जीवन में प्रदान कौन करेगा? कौन करेगा? परमेश्वर करेंगे। जब ये जीवन उसका है, तो वो ही प्रदान करेगा ना। अब्राहम वही कह रहा है। यहोवा जायरा आज पर्वत के ऊपर चढ़ते हुए तुम्हारे अंदर का इसहाक पूछ रहा है तुमको, कहाँ है?
कहाँ है मेरे सारे ज़रूरत? कहाँ है वो पैसा मेरे घर बनाने का? कहाँ है वो आशीष? कहाँ है वो मंडली? कहाँ है वो सारी मेरी ज़रूरतें? तो उसका जवाब है स्वर्ग से, यहोवा जायरा, परमेश्वर प्रदान करेगा। गॉड विल प्रोवाइड। इसहाक का ये सवाल और अब्राहम का ये डिक्लेरेशन, ये घोषणा कि परमेश्वर प्रदान करेगा, इट्स नॉट इट्स नॉट इम्पॉसिबल फॉर गॉड टू प्रोवाइड। परमेश्वर के नामुमकिन नहीं है प्रदान करने के लिए। एंड व्हेन अब्राहम सेड दैट, ही प्रिपेयर्ड द वुड। अभी अब्राहम अभी एक चीज है, अब्राहम को पता था कि परमेश्वर प्रदान करेंगे, परमेश्वर यहोवा जायरा है, इसको समझिए। अब्राहम अब्राहम को उसका बेटा पूछ रहा है कहाँ है मेमना, तो अब परमेश्वर अब्राहम अब्राहम को बोल रहा है, अब्राहम ने बोला अपने बेटे को कि बलि को परमेश्वर अर्पण करेगा। ये बोलने के बाद ऊपर जाकर बैठा नहीं अब्राहम, बोला अभी यहाँ बैठते हैं बेटा हम लोग, अब मेमना आएगा नहीं। यही चीज हम गलत करते हैं। अब्राहम ने लकड़ियों को लिया, अब्राहम ने वेदी बनाया बलपीठ का, उसके बाद अब्राहम ने अपने बेटे को लिया, उस वेदी को लकड़ियों पर चढ़ाया, उसको बांधा, फिर अब्राहम ने अपना चाकू निकाला और अपने बेटे को मारने के लिए हाथ उठाया। जब अब्राहम ने अपने बेटे को मारने के लिए हाथ उठाया, तब परमेश्वर का आवाज स्वर्ग से आया और परमेश्वर कहता है रुक जाओ अब्राहम। अब्राहम दो बार बुलाता है, कहता अब्राहम अब्राहम, इस बच्चे के ऊपर हाथ मत लगाना, इसको कुछ मत करना। अभी मैं जानता हूं कि तू परमेश्वर से भय रखता है, तूने अपने बेटे को मेरे लिए बलि देने के लिए पीछे नहीं हटा। देख, वो मेमना है वहां पर दूर में देखने से एक मेमना फंसा हुआ था, और कहा कि ये मेमना को तो बलि देना, उस बच्चे को नहीं। उस चाकू उठाने तक परमेश्वर इंतजार करेगा आपका। हम वहीं पर रुक जाते हैं। हम जैसे पहले तो परमेश्वर अगर ऐसा कुछ हमसे कहता है कुछ करने के लिए, तो हम तो पहले करेंगे नहीं। अगर हम करने के लिए निकल भी गए तो हम गलत पर्वत पर चढ़ जाएंगे। अब्राहम अगर मोराया 3 दिन लगा मोराया के पर्वत पर चढ़ने के लिए, अगर अब्राहम को 3 दिन अगर मोराया के पर्वत पर नहीं जाकर पहले दिन में कोई एक पर्वत पर अपने बेटे को बलि देने जाता, तो क्या होता? उसका बेटा मर जाता, क्योंकि मोराया के पर्वत पर ही मोराया के पर्वत पर ही मेमना है, और कोई पर्वत पर नहीं है। क्या तू सही पर्वत पर चढ़ रहा है? दूसरा सवाल। तीसरा, परमेश्वर देगा कर कर हम बैठे रहते हैं। परमेश्वर देगा, परमेश्वर देगा तो करेंगे, परमेश्वर नहीं दिया तो हम कहाँ से करें? नहीं, विश्वास में चलना बहुत ही जरूरी है। अब्राहम, मेमना आएगा तो अब्राहम और इसहाक ऊपर चढ़कर पहाड़ के ऊपर नहीं बैठे, बोले चलो यहाँ इंतजार करते हैं परमेश्वर मेमना को भेजेगा, नहीं। वेदी बनाया, तुम्हारा काम है वेदी बनाना, तुम्हारा काम है अर्पण को उस वेदी पर चढ़ाना, तुम्हारा काम है चाकू उठाना, तब परमेश्वर का आवाज तुम्हें सुनाई देगा। हम में से कई जनों को परमेश्वर का आवाज इसलिए सुनाई नहीं देता है क्योंकि हम चाकू नहीं उठाते हैं।
Why I am not listening from God? Because I'm not raising my knife to sacrifice. हम चाकू नहीं उठाएंगे तो परमेश्वर को कैसा पता चलेगा कि हम तैयार हैं? परमेश्वर को कैसा पता चलेगा कि हम कुर्बानी के लिए हम कुर्बानी देना चाहते हैं? परमेश्वर को कैसा पता चलेगा कि हम मौजूद हैं? परमेश्वर को कैसा पता चलेगा कि मैं हूं परमेश्वर यहां आपके लिए? कितने जन चाकू उठाने से डरते हैं आज? चाकू उठाना क्या है? जाकर किसी के घर में दरवाजा खटखटा कर बताना कि प्रभु यीशु मसीह तुम्हारा जीवित जीवित करता है। कितने जन डरते हैं? चाकू उठाना क्या है? परमेश्वर ने जो कहा उसको आंख बंद कर 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 देना। परमेश्वर ने कहा सब छोड़ छाड़ कर ये देश आ जाओ, मैं आ गया बस। चाकू उठाना क्या है? जब मैं मिनिस्ट्री में था, परमेश्वर कहते थे जगह जगह पर जाओ और लोगों को पूछो क्या तुम्हारे घर में प्रेयर रख सकते हैं, और उनके घर में प्रेयर रखकर मेरे समाचार दो। वैसे ही मेरा मिनिस्ट्री फैला। रोज 3 घरों में जाकर मैं मीटिंग करता था और प्रभु का सुसमाचार फैलाता था। मैं घर के अंदर बैठकर अवसर मेरे घर में दरवाजा खटखटाएंगे कर कर मैंने कभी इंतजार नहीं किया। मैं अवसर को लेकर बाहर मैदान में गया। मैं अवसर को लेकर लोगों के घर गया। मैं जब मिनिस्ट्री में आया था तो क्या करूं? कैसे जाकर बताऊं लोगों को? तो मैं लोगों से जाकर पूछता था क्या मैं तुम्हारे घर में प्रेयर कर सकता हूँ? क्या मैं तुम्हारे घर में प्रेयर रख सकता हूँ? क्या मैं तुम्हारे घर में प्रेयर रख सकता हूँ? कुछ लोग, बहुत लोग मना कर देते थे, कुछ एक आध लोग हाँ बोले। जो एक आध लोग हाँ बोले उनके घरों में बेदारी आया, अद्भुत कार्य हुआ। वहां से और लोग बुलाने लगे, वहां से और लोग बुलाने लगे। आज देश बुलाता है मुझे। देशों से लोग बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि अवसर, हम क्या, बहुत जन क्या करते हैं, घर में बैठे रहते हैं और ये वो लोग वहीं जाएंगे जहां उनके पहचान है, जहां पर मैं हमेशा उन्हीं के पास जाता था जो मैं जानता नहीं था उनको, उनके घरों में प्रेयर रखता था मैं। आज एक के घर में प्रेयर रखा तो उसी प्रेयर में मैं आखिरी में पूछता था आपके और किसी के घर में प्रार्थना का जरूरत है? बोले हम आएंगे प्रार्थना करने। आपको कुछ करने का जरूरत नहीं, आप सिर्फ घर खोल के रखे। हम जाते थे और वहां पर गाना गाते थे, वचन बोलते थे और प्रार्थना करते थे। पूरा साल भर मेरा कैलेंडर भरा पड़ा रहता था। ये है चाकू उठाना। हम में से कई जन चाकू उठाने से डरते हैं। चाकू उठाने से वही आदमी डरता है, वही व्यक्ति डरता है जिसको ये पता नहीं है कि यहोवा जायरा कौन है। What does it mean to live in the reality of Jehovah Jireh? It means trusting in God's provision not only for our physical needs but for every aspect of our life. यहोवा जायरा में जीवन जीने का मतलब होता है कि हमारे हर जरूरत को परमेश्वर पूरा करेगा, उस धैर्य के साथ जीना। It means that believing that God sees every detail of our circumstances, that He is actively working to provide us even when we cannot see how. हम देख नहीं पा रहे हैं कि कैसा परमेश्वर हमें प्रदान करेगा, फिर भी अपने लाइफ को एक चैलेंज की तरह जीना। Philippians 4:19 says, and my God will meet all your needs according to the riches of his glory in Christ Jesus. फिलिपियंस का 4:19 कहता है कि मेरा परमेश्वर तुम्हारे हर जरूरतों को यीशु मसीह के महिमा से और अमीरी से तुम्हारे हर जरूरत को पूरा करेगा। Now this promise is not limited to financial provision or materialistic blessings.
ये जो ये सिर्फ आर्थिक आशीषों के लिए ही नहीं है। इट encompasses एवरी नीड विच वी हैव। हमारे हर ज़रूरत को पूरा करने के लिए, तो फिजिकल नीड, शारीरिक ज़रूरत, इमोशनल नीड, मानसिक ज़रूरत, स्पिरिचुअल नीड, आत्मिक ज़रूरत, इवन द रैशनल नीड्स, हर तरीके की ज़रूरत को। वाई? बिकॉज गॉड इज आवर प्रोवाइडर। ही इज नॉट जस्ट ए प्रोवाइडर, ही इज द प्रोवाइडर। वो हमारे कई प्रधान दाताओं में से एक नहीं है, वो एकमात्र प्रधान दाता है। वही एकमात्र है जो आपके हर जरूरत को पूरा करेगा। लिविंग इन रियलिटी ऑफ जेहोवा जायरा मीन्स relinquishing control. It means surrendering our fears, anxieties, and uncertainties to God, knowing that He is faithful. कि हमारे हर डर, हमारा हर कमजोरी, मतलब हमारा हर भविष्य का भय को उनको समर्पित करना, ये जानकर कि वो ईमानदार है। Like Abraham, we may not understand always that how God will provide, but we can trust that He will provide. अब्राहम की तरह हमें पता नहीं कि कैसे परमेश्वर हमें हमारा हर जरूरत कैसे पूरा करेगा, हमें नहीं मालूम, लेकिन हमको भरोसा रखना है कि वो हमारा जरूरत को पूरा करेगा। आज आपके जीवन में कोई भी संघर्ष है, रिमेंबर दैट जेहोवा जायरा इज योर गॉड। आज आपके जीवन में जो भी संघर्ष है, याद रखिएगा कि जेहोवा जायरा आपका परमेश्वर है। जायरा, जो देख रहा है, जो देखता है, जो देखता आ रहा है, और जो देखेगा आपके हर जरूरतों को। सिर्फ देखेगा ही नहीं, उन जरूरतों को पूरा भी करेगा। वेदर यू आर फेसिंग अ फाइनेंशियल चैलेंज टुडे, आपके जीवन में एक आर्थिक समस्या ही क्यों ना हो, अ हेल्थ चैलेंज, आपके जीवन में एक शारीरिक समस्या ही क्यों ना हो, एन इमोशनल चैलेंज और इमोशनल स्ट्रगल, मानसिक समस्या क्यों ना हो, आज आश्वासन है कि यहोवा जायरा देख रहा है और वो प्रदान करेगा। लेट अस प्रे, प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ आज। हालेलुया, 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 स्तुति, महिमा, 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 महिमा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं स्तुति देता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। राजाओं के राजा, सेनाओं के हुआ, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। स्तुति पिता, हालेलुया, हालेलुया। आप प्रदान करता है परमेश्वर, आप मेरा प्रदान करता है, आप सबका प्रदान करता है परमेश्वर पिता। आप मेरा जेहोवा जायरा है और सबका जेहोवा जायरा है परमेश्वर। परमेश्वर, मैं उस हाथ को देखना चाहता हूँ। परमेश्वर, मैं भरोसा कर रहा हूँ आज आप पर। आई एम ट्रस्टिंग ऑन यू टुडे लॉर्ड, इन जीसस नेम। मैं भरोसा कर रहा हूँ आप पर कि आप मेरे हर ज़रूरतों को पूरा करेंगे परमेश्वर। दैट यू वुड प्रोवाइड एवरी नीड ऑफ अस फादर, इन जीसस नेम। हमारा हर ज़रूरत आप पूरा करोगे परमेश्वर। हमारा हर ज़रूरत हमारे जीवन में आने से पहले ही आपको पता है परमेश्वर। हमारी ज़रूरतों को परमेश्वर आप नज़रअंदाज नहीं किया, बगल नहीं हटा दिया, भूल नहीं गए परमेश्वर, या हमारी ज़रूरतों के ऊपर से आप अपना नज़र नहीं फिराए परमेश्वर, अपना कान नहीं फिराए परमेश्वर। हमारे हर ज़रूरत को आपने पूरा किया है परमेश्वर। परमेश्वर, मुझे धीरज दीजिए, संयम दीजिए, विश्वास दीजिए कि परमेश्वर मैं आप पर भरोसा कर पाऊँ कि आप ही मेरा प्रदान करता है, मेरे शरीर के ज़रूरत को, मेरे मनसा के ज़रूरत को, मेरे आर्थिक ज़रूरतों को, मेरे मेरे परमेश्वर चंगाई के ज़रूरतों को परमेश्वर आप यहोवा जायरा पूरा करो यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ आज कितने जनों को आर्थिक समस्याएं हैं, उनके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। उनके आर्थिक समस्याओं के ऊपर प्रभु मैं यहोवा जायरा का घोषणा करता हूँ। मैं उनके समस्याओं के ऊपर घोषणा करते हुए कहता हूँ कि तुम्हारी समस्याओं के ऊपर यहोवा जायरा का राज है, प्रधानत्व है। आज जितने जन शारीरिक बीमारी से
पीड़ित हैं, दुर्बल है परमेश्वर, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ यीशु मसीह के नाम से। तुम्हारे शारीरिक दुर्बलों को मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारे शरीर की ज़रूरत को यहोवा जायरा अपनी चंगाई से पूरा करेगा, अभी इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से। जितने जन परमेश्वर संघर्ष कर रहे हैं अपनी कमजोरियों से, मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि वो आज अपने कमजोरियों से आज बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि यहोवा जायरा प्रदान करता है उनको बल देने के लिए यीशु मसीह के नाम से। जितने जन डर से जूझ रहे हैं, डर के कारण बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं आपके राज्य के लिए, उनसे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, उनके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि उनके डर को मैं कहता हूँ कि यहोवा जायरा है उनके साथ, और उस डर के आत्मा को डांट कर निकालते हैं और कहते हैं कि डर का आत्मा, तुम्हारा कोई स्थान नहीं है, तुम्हारा कोई जगह नहीं है, तुम्हारा कोई अहमियत नहीं है वहां पर, उस जीवन में, उस घर में, उस मन में, क्योंकि उसका स्वामी यहोवा जायरा है, प्रदान करता। परमेश्वर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ आज के दिन कि आज आप अपने आशीष को उंडेलिए सबों के ऊपर यीशु मसीह के नाम से। उनको कोई भी गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स का ज़रूरत है, वो प्रधान हो यीशु मसीह के नाम से। पैसों का ज़रूरत है, प्रधान हो यहोवा जायरा यीशु मसीह के नाम से। मानसिक ज़रूरतें, प्रधान हो यहोवा जायरा यीशु मसीह के नाम से। आर्थिक ज़रूरतें, शारीरिक ज़रूरतें, पारिवारिक ज़रूरतें, सब चीज़ यहोवा जायरा प्रदान करेंगे यीशु के नाम से। बस विश्वास में चलो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण कीजिए, आमीन। सब खड़े होते हैं। परमेश्वर, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ आज के दिन जितने दान है, विशेष दान है, दसमांश है, जो जो दिए हैं इस महीने, इस हफ्ते देने वाले हैं, उन सबों के ऊपर परमेश्वर आप अपने आशीष को उंडेलिए। ये जो बीज बोए हैं प्रभु, ये बीज के ऊपर जीवन लाइए, और 30 60 100 गुना प्रतिफल उत्पन्न करे, और जिस भंडार से निकालें उस वापस उस भंडार में 30 60 100 गुना उनके जीवन में जाए। इस समय में परमेश्वर इस कलीसिया को आशीष दीजिए। ये कलीसिया एकता में, बल में, आपके वचन और आपके प्रार्थना और आपके गहराई में बढ़ पाए, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर, हर चिंताएं आपके ऊपर लादते हैं। आपने कहा कि सारी चिंताएं मुझे दो, क्योंकि मैं तुम्हारा चिंता करता हूँ। परमेश्वर, इस कलीसिया के हर जरूरत के ऊपर मैं कहता हूँ यहोवा जायरा यीशु के नाम से। हाइमा का कलीसिया परमेश्वर, मलंचा का कलीसिया, बेनापुर का कलीसिया, मलका का कलीसिया, मलंचा का कलीसिया, सारे प्रेयर सेल्स, सारे विश्वासी जो जुड़े हुए हैं, उन सबों के ऊपर परमेश्वर आपका आशीष उंडेला जाए यीशु के नाम से। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस सप्ताह, आने वाले सप्ताह, हर सप्ताह में परमेश्वर आपका, आप उनको चलाइए पिता यीशु के नाम से। आप उनको बढ़ाइए यीशु के नाम से। आप उनको मजबूत कीजिए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम से मांगते, सुने ग्रहण कीजिए, आमीन। ईसा मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्यार और पवित्र आत्मा की सहभागिता सदा सर्वदा के परिवार का हर एक सदस्य के साथ कायम रहे, आमीन। जय मसीह की। प्रभु आप सबों को बहुत आयत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।